तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी नायक सीरीज, उसके सेट नंबर 6 का जो हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो संगीत है, कर्नाटक संगीत, ये किस नृत्य से संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत जो है ये पहली बात तो साउथ से है, और ये भरतनाट्यम भरतनाट्यम हमने आपको कहाँ का बताया था, तमिलनाडु का। भरत किससे कह रहे हैं कि तुम मिलने आना। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, और ये एक कैसा संगीत है, तो हिंदुस्तानी संगीत है। कथकली कहाँ का है, केरल का है, और ये कैसा संगीत है, तो सोपना संगीत इसको कहा जाता है। मणिपुरी की बात कर लेते हैं, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसको शास्त्रीय नट म्यूजिक के रूप में हम जानते हैं। कच्चीपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। इसको हम कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तानी संगीत के नाम से हम किसको जानते हैं, तो नॉर्थ इंडिया को जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के रूप में हम जानते हैं। भरतनाट्यम के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो एक तो सादेरट्टम है, दूसरा है देवदासी नृत्य के रूप में भी हम इसको जानते हैं। भरतनाट्यम जो है आपको बता चुके, ये तमिलनाडु का है, जो कि मंदिरों को समर्पित है। कौन सा, भरतनाट्यम। इसमें 3 शैलियाँ होती हैं, जिसकी पहली शैली वर्णम, दूसरी जवाली, और तीसरी जो है उसको तिल्लाना बोलते हैं। फादर ऑफ कर्नाटक किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ कर्नाटक जो है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। त्रिमूर्ति किसको किसको कहा जाता है, तो त्यागराज को कहा जाता है, मुथुस्वामी को कहा जाता है, और श्यामा शास्त्री को कहा जाता है फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक की त्रिमूर्ति। फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक में वुमेन किसको कहा जाता है, मतलब जैसे ये फादर है वैसे ही वुमेन में किसको जाना जाता है, ऐसे बोल सकते हैं वुमेन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक किसको बोला जाता है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को जाना जाता है। अन्य कौन कौन सी हैं, तो DK पटलम भी है, ML वसंत कुमारी भी हैं, और सबसे पहले संगीतकार ये है MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, 1998 में। ठीक है, किसको, MS सुब्बुलक्ष्मी को। दूसरा क्वेश्चन है डांस से संबंधित। उड़ीसा के कौन कौन से डांस हैं, एक तो गोटुपुआ आपने सुना होगा, बाघा डांस सुना होगा। देखो बाघ डांस जो है वो MP का है, लेकिन जो बाघा डांस है वो कहाँ का है, जिसमें आ लग गया वो कहाँ हो गया, उड़ीसा में चला गया। ठीक है, अगर बाघ डांस की बात आएगी तो MP में जाएंगे। घंटा मृदंगम भी आपने सुना होगा, घुमरा भी सुना होगा। राजस्थान का है घूमर, और उड़ीसा हमेशा जिसमें आ का डंडा लग जाए, घुमरा हो जाए या बागा हो जाए, वो उड़ीसा में जाएगा। दाल खाई उड़ीसा का है। रड़पा, संबलपुरी, और मेहरी, और पैका ये कहाँ के हैं, ये सभी उड़ीसा के डांस हैं। हरियाणा वाले क्या करते हैं, मंजीरा से ही वो धमाल मचा देते हैं। क्या करते हैं हरियाणा वाले, मंजीरा से धमाल मचा देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चरकुला और कजरी यहाँ के नृत्य हैं। बिहार की बात करें जिसमें ईया वर्ड आ जाए, जैसे धोबिया, झिझिया, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड आ जाए वो कहाँ पर जाएंगे, बिहार में जाएंगे। सामा चकेवा जो है वो भी कहाँ का है, वो भी बिहार का है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारती शिवाजी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था। तो भारती शिवाजी जो है इन्हें पद्मश्री से 2004 में सम्मानित किया गया था, और कनक रेले जो है इन्हें पद्मश्री से 1990 में जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, अभी बताया 1998 में पहला भारत रत्न जो है MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। और जो पद्मश्री है और पद्मश्री ये इन्हें कनक रेले को 1990 में मिला था। इन दोनों की बात करें, भारती शिवाजी की और कनक रेले की, ऐसे याद रख लेंगे। भारतीय रेल जो है वो अपना मन मोह लेती है, क्योंकि इसमें जनरल डिब्बे जो है वो कम रहते हैं, और धीरे धीरे जो है वो रेलों में अभी धीरे धीरे जो है वो वृद्धि की जा रही है, अच्छी से अच्छी रेल बनाने की। मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहा जाता है, तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को जो है वो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के रूप में जानते हैं। शांताराव, डॉक्टर सुनंदा नायर, जितने भी नायर वर्ड हैं वो किस में जाएंगे, तो मोहिनी अट्टम में जाएंगे। हेमवती, पवित्रन, और गीता गायक ये किससे संबंधित है, ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। ठीक है,
मोहिनीअट्टम की डांसर मानी जाती है। दीपावली कब मनाई जाती है? तो एक कार्तिक नाम का लड़का है, वो दीप लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमावस्या को क्या होती है? रात होती है, ठीक है। और रात में क्या लेकर जा रहा है? दीप लेकर जा रहा है। कौन? कार्तिक। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि होली के जस्ट बाद जो है वो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जब होली फागुन में होती है तो महाशिवरात्रि भी जो है फागुन में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी की बात करें तो गणेश के एक बड़े भाई थे, ठीक है, जिनको हम भाद्रपद भी कहते हैं। जैसे बड़े भाई होते हैं ना, उनको भ्राता भी कहते हैं। तो गणेश जी के एक बड़े भाई थे, कार्तिकेय, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी जो है, और याद हो शायद, वो मोर पर बैठकर पूरे विश्व की वो करने लगे थे, क्या बोलते, चक्कर करने लगे थे। और वो उन्होंने क्या किया था, गणेश भगवान ने सिर्फ अपने माता पिता के जो है चक्कर लगा लिए थे। तो उसी से रिलेट कर लेंगे भाद्रपद। हनुमान जयंती की बात कर लेते हैं, तो ये कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र के माह में मनाई जाती है। हिंदी पंचांग के पहले माह को हम किस नाम से जानते हैं? तो चैत्र के नाम से जानते हैं। और अंतिम माह जो होता है उसको हम फागुन के माह से हम जानते हैं, ठीक है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन, ये जो है ये 12 महीने इसमें होते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक की बात करें तो सबसे पहले जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो 1928 में जीता था। कब? हॉकी हॉकी में जो है 1928 में भारत ने इसको जीता था। और कहाँ पर जीता था भारत ने? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में इसको जीता था। उसके बाद में जो है 1980 में भारत ने जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। कब? लास्ट गोल्ड इन हॉकी, लास्ट जो है वो भी हॉकी में जीता था। और कहाँ पर ये होस्ट किए जा रहे थे 1980 वाले ओलंपिक? तो मॉस्को में जो है वो होस्ट किए जा रहे थे। भारत कुल ओलंपिक पदक कितने जीत चुका है? तो भारत में जो कुल ओलंपिक पदक हैं वो अब तक 35 जीत चुके हैं, जिसमें गोल्ड मेडल कितने हैं? तो 10 गोल्ड मेडल हैं, जो कि 8 हॉकी के टीम के द्वारा जीते जा चुके हैं। एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है, जो कि किसके खिलाड़ी हैं? शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने 2008 बीजिंग चाइना में एक गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। जेवलाइन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 87.58 मीटर जो है वो जेवलाइन थ्रो फेंका गया था। और इन्हीं की याद में 7 अगस्त को जेवलाइन थ्रो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। कब? टोक्यो ओलंपिक 2021 में। 1928 में कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है 1928 में हॉकी के कप्तान थे। 1936 में कौन थे? तो 1936 में मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी से संबंधित हैं, ये थे। 1948 में कौन थे? तो 1948 में जो कप्तान हैं वो किशन लाल थे। 1980 में कौन थे? तो वासुदेव भास्कर जो है ये 1980 में कप्तान बने थे। 2021 की बात कर लेते हैं, तो 2021 में हॉकी ने जो है वो गोल्ड मेडल नहीं, क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कितने साल बाद जो है ब्रॉन्ज मेडल आया था? तो 41 साल बाद जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था, जो कि 2021 में खेले गए थे। और जिसमें नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जेवलाइन थ्रो फेंका था, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाला फर्स्ट भारतीय टेनिस प्लेयर कौन है? तो लिएंडर पेस जो है, जो कि ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। 1996 में लिएंडर पेस जो है इन्होंने क्या जीता था? तो कांस्य पदक जो है इन्होंने जीता था। फर्स्ट पदक जीतने वाले ओलंपिक में फर्स्ट पदक जीतने वाले किसमें? टेनिस प्लेयर, जो कि भारतीय थे, कौन थे? तो लिएंडर पेस जो है इन्होंने टेनिस में जो है वो कांस्य पदक जीता था। पहला ओलंपिक पदक कब आता है? तो हेलसिंकी में जो खेले गए थे, होस्ट किए गए थे 1952 में, पहला ओलंपिक पदक यहीं से आता है। और कौन लेकर आता है? तो केडी जाधव जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं। और किस में लेकर आते हैं? तो कुश्ती में, ठीक है। इसमें कुश्ती में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल सबसे पहले जीता जाता है ओलंपिक में 1952 में। पहला रजत पदक यानी कि पहला सिल्वर मेडल जो है वो कब भारत ने ओलंपिक में जीता था? तो वो एथेंस 2004 में जो है शूटिंग में पहला रजत पदक जीता था। और किसके द्वारा जीता गया था? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जो है वो शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता गया था। इंडियन सुपर लीग की बात कर लेते हैं, तो इंडियन सुपर लीग जो है ये फुटबॉल के लिए खेली जाती है, जिसको 2013 में
इंडियन सुपर लीग की स्थापना की गई थी कब? 2013 में। पहली प्रतियोगिता कब होती है? जब 2013 में इसको बनाया ही गया है, तो 2014 में इसका पहला खेल खेला गया होगा, ठीक है। जिसमें कौन जीता था? तो एटलेटिको दे कोलकाता ने इसको जीता था, इंडियन सुपर लीग को, ठीक है। ये फुटबॉल टीम के नाम है। दिवस की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। और जो है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान हत्या दिवस जो है वो 25 जून को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। नमो भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो नमो भारत दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, नमो भारत दिवस। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जबकि 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को बास्केटबॉल विश्व बास्केटबॉल के रूप में हम इसको जानते हैं। और विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में हम जानते हैं। कब? 25 मई को, ठीक है। फुटबॉल दिवस याद रखेंगे, बास्केटबॉल 21 दिसंबर याद रखेंगे। इसके बाद संविधान हत्या दिवस याद रखेंगे, 25 जून को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की याद में जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है और इनकी मृत्यु जो है वह 4 जुलाई 1902 को हो जाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 23 अगस्त को मनाया जाता है। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखभाल के लिए जो है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है जो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो मैत्री दिवस जो है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल शुल्क सीमा दिवस जो है इसको हम मनाते हैं, ठीक है। ये 9 जनवरी जो है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से वापस आए थे और 1893 में गए थे। लगभग 21 साल जो है वो ये रहकर आए थे। 1893 में गए, 1915 में ये वापस आए थे, ठीक है। इसी को बोलते हैं NRI डे, किसको? भारतीय प्रवासी दिवस को, ठीक है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कब हुआ था? तो 1921 से लेकर 1951 तक जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल इसको हम कहा जाता है। महान विभाजन काल किसको कहा जाता है? तो 1921 वाले वर्ष को महान विभाजन काल के रूप में हम जानते हैं। ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? तो 1911 से लेकर 1921 तक जो है वो ऋणात्मक वृद्धि होती है, जिसमें 0.31% की ऋणात्मक वृद्धि होती है। सर्वाधिक वृद्धि दर कब होती है? तो 1961 से लेकर 1971 तक जो है सर्वाधिक वृद्धि दर होती है, ठीक है। कमी कब होती है? 11 से 21। और वृद्धि दर कब होती है? तो 61 से 71 होती है। कितनी होती है? तो 24.80%, 80% जो है वो वृद्धि दर होती है। अब आ जाते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो 6 से लेकर 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो 86 में जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें ये बोला गया था कि जो निःशुल्क शिक्षा है और अनिवार्य शिक्षा है प्रत्येक बच्चे को दी जाएगी जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में होगी। शिक्षा मौलिक अधिकार यहाँ पर बन गया था। कैसा अधिकार बन गया था? मौलिक अधिकार जो है वो बना था यहाँ पर, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत? तो 21A के तहत जो है वो बना था। शिक्षा का अधिकार कब आता है? तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आता है और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो 2005 में आता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो राइट टू एजुकेशन आ जाए और राइट टू इन्फॉर्मेशन, दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। पहले इन्फॉर्मेशन आती है और बाद में, मतलब पहले सूचना दो उसके बाद में उनको शिक्षा दो।
किस आर्टिकल के तहत आप सूचना दे सकते हैं? तो आर्टिकल 19(1) के अकॉर्डिंग आप सूचना का अधिकार जो है वो दे सकते हैं। चुप रहने व बोलने का अधिकार भी इसी में है, किसमें? 19A में। ठीक है, आपने एक ट्रिक सुनी होगी, बोस संघ, आवागमन, बस व्यापार। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? कल बताया था, उपाधियों का अंत कहता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में 7 हैं, कितने हैं? 7 हैं। बोस संघ, बस व्यापार, है ना। इस तरीके से बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, है ना, शांतिपूर्ण जो आंदोलन करने की स्वतंत्रता है वो। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी एवं निरुद्ध विरुद्ध गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, यानी कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ना, तो आपके पास पूछने का अधिकार है कि आपने हमको क्यों, मतलब क्यों गिरफ्तार किया, और उससे बचने के भी आपके पास में, यानी कि हमें किसी को फ़ोन लगाना है, अपने वकील को फ़ोन लगाना है, तो ये आर्टिकल 22 के तहत जो है, या अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है, तो आप आर्टिकल 22 के तहत जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? देखो 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन 25 से लेकर 28 तक क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता है। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? अभी हमने बताया शोषण पर, 23 और 24 शोषण के लिए है। तो बलात्श्रम, मानव दुर्व्यवहार पर रोक जो है वो आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में क्या है? कारखाने में बच्चों पर नियोजन, यानी कि ये भी शोषण किया जाता है, कारखानों वाला 24 में है। और बलात्श्रम या फिर मानव दुर्व्यवहार जो है वो आर्टिकल 23 में वर्णित है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण किसमें है? तो भाग 16 के खंड 4 में जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग है, आरक्षण है। आर्टिकल 19(1) का डी क्या कहता है? डी ये कहता है कि भारत के अंदर जो है वो घूमने का आपके पास में अधिकार है। अभी हम सारी चीज़ें जो है वो गिनाएंगे, 7 नहीं है 6 है ये, क्योंकि इसमें एफ जो है वो नहीं है। ठीक है, जी तक हमको याद था कि हाँ 19 जी तक है, तो जी में ये एफ कट हो जाता है। तो 19 में कितने क्लॉज हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आर्टिकल 1D और आर्टिकल 21 ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? तो विदेश यात्रा का अधिकार होता है। आर्टिकल 19D और आर्टिकल 21, इसके तहत जो है हम विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विदेश की यात्रा अगर आपको करना हो तो आप किस आर्टिकल के तहत करेंगे? तो 19 के डी और आर्टिकल 21 के तहत हम करेंगे। हमने आपको बताया था बोस संघ, आवागमन, बस व्यापार। ठीक है, बोस का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19A के तहत है। बोस सा से क्या होगा? शांतिपूर्ण सम्मेलन करना। बोस संघ से क्या होगा? संघ बनाने का अधिकार है आपके पास। बोस संघ, आवागमन का मतलब है आप कहीं भी आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। बस व्यापार, बस का मतलब वो होता है आप इंडिया के किसी भी भाग में जो है, अब पहले जम्मू कश्मीर अपवाद में था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी अपवाद में नहीं है, आप किसी भी जगह जो है वो आप बस सकते हैं भारत में। और बस व्यापार का मतलब है कि आप कहीं भी भारत में अपना व्यापार जो है वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मनाही नहीं है। 19 में कितने हैं? सिर्फ 6 हैं। ठीक है, लेकिन जी तक है ABCDE एफ को हटा दो और जी। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है, पहले तो ये बता दो मौलिक अधिकार का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का जो स्रोत है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। किस आर्टिकल के तहत करती है? तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जो है वो कितने प्रकार की करती है? तो 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी करती है। उच्च न्यायालय के आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 226 है। संपत्ति का अधिकार जो है, जो कि पहले कानूनी अधिकार था,
पहले वैधानिक अधिकार था। कैसा था? पहले वैधानिक अधिकार था, फिर उसको 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको वैधानिक अधिकार में शामिल किया गया। फिर इसको 300A में बाद में जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। किस भाग में है? ये भाग 12 के आर्टिकल 300A में वर्णित किया गया। अब क्या है ये? अब एक कानूनी अधिकार है। पहले कैसा अधिकार था? वैधानिक अधिकार था। ठीक है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। हिस्ट्री में आ जाते हैं, महात्मा बुद्ध की बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? निर्वाण को ही जो है वो जन्म वो निर्वाण मतलब मृत्यु को बोलते हैं। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था और प्रथम उपदेश जो है वो इन्होंने सारनाथ में दिया था। बंदर से भेंट कहाँ पर होती है इनकी? तो वैशाली में होती है। हाथी को वश में कहाँ करते हैं ये? तो राजगीर में करते हैं। वैशेषिक दर्शन क्या कहलाता है? तो कसाद कहलाता है। सांख्य दर्शन क्या कहलाता है? तो कपिल कहलाता है। योग दर्शन क्या कहलाता है? पतंजलि कहलाता है। न्याय दर्शन क्या कहलाता है? तो गौतम कहलाता है। पूर्व मीमांसा जैगिनीय कहलाता है। उत्तर मीमांसा तो वादरण्य कहलाता है। लोकायत दर्शन जो है वो चावर्णक, जिसको षष्ठ दर्शन का हिस्सा नहीं बोला गया है। षठ दर्शन में कितने हैं? 6 फिलोसोफर हैं षठ दर्शन में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक हैं, देखो इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या है? तो धर्म चक्र है। महाबोधि की बात कर लेते हैं। तो बोधि वृक्ष पीपल जो है इसका प्रतीक माना जाता है। और घर त्यागने का प्रतीक कौन है? तो घोड़ा है। महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, ना कि पुनर्जन्म, निर्वाण प्राप्ति और कर्म में विश्वास। ठीक है, इन तीनों में जो है वो महात्मा बुद्ध का विश्वास था कि ये चारों चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। एक तो कर्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में भी करते थे, निर्वाण प्राप्ति यानी कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको पुनः शरीर जो है वो प्राप्त होता है, और कर्म में भी विश्वास जो है वो करते थे। गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 563 BC में होता है और इनकी मृत्यु जो है वो 483 BC में होती है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और ये हमेशा उल्टा चलता है। कोलीय वंश से इनकी माता थी और शाक्य वंश से इनके पिता थे। किनके? गौतम बुद्ध के। इन्होंने घर कब त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर जो है वो त्याग दिया था और 35 वर्ष की आयु में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और कौन सी नदी पर हुई थी? तो निरंजना नदी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पीपल वृक्ष के नीचे। इन्हीं को हम द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनके घर त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। पहले उपदेश को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसकी PDF जो है वो इतनी ही मिलेगी आपको। बाकी धीरे धीरे हम एक छोटे छोटे वीडियो जो है 10-10 मिनट के आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं कुछ दिनों में ही। ठीक है, जो कि हर एक टॉपिक पर होंगे। जैसे आज संविधान संशोधन ले लिया, कल आर्टिकल ले लिए, परसों प्रेसिडेंट ले लिए, गवर्नर ले लिए। इस तरीके से जो है एक एक टॉपिक हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और अपना रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।